अरे बहू, तेरे देवर की शादी है, साड़ी उड़ी तैयार करवा ले तू। आखिर काजल लगाएगी ना अपने देवर को। अरे मार्केट चली जा और एक अच्छी सी साड़ी लेकर के आ। माँ जी, मैं देवर की शादी में साड़ी नहीं पहनूंगी, मैं लहंगा पहनना चाह रही हूँ। आखिर माँ जी एक ही तो मेरे देवर है, और मैं अगर अच्छे से न एंजॉय कर पाऊँ तो बेकार है ना। अरे बहू, मेरी तरफ से जो मन करे तेरा वो ले आ। मैं तो ये सोच रही हूँ ना, जैसे अपनी देवरानी का लहंगा लेके आएगी वैसे अपने लिए भी एक लहंगा लेके आ। अरे नहीं माँ जी, मैं उनकी तरह लहंगा अपने लिए नहीं लेकर के आऊँगी। माँ जी मैं दुल्हन थोड़ा हूँ। लेकिन माँ जी आप चिंता भी मत करिए, मैं उनसे कम भी नहीं लेके आऊँगी। वैसे बहू, लहंगा चुनरी तो तेरी शादी वाला भी बहुत अच्छा है, और तूने शादी के बाद एक बार ही पहना है, अभी तक पहना भी नहीं है। हाँ हाँ माँ जी, लेकिन देखिए आप ये मत बोल देना कि मैं शादी वाला लहंगा चुनरी ही पहन लूँ देवर की शादी में। मैं माँ जी नहीं पहनूंगी अपनी शादी वाला लहंगा चुनरी देवर जी की शादी में, अभी से ही बता दे रही हूँ। अरे नहीं बहू, मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन वैसे सच बताऊँ ना तो लहंगा चुनरी खरीदने भी नहीं चाहिए। इससे अच्छा तो किराए पर ही ले आओ, क्योंकि एक बार तुम लोग उसको पहन लेती हो तो फिर दोबारा पहनते ही नहीं हो। मैं तो यही कहूँगी ना कि लहंगा चुनरी छोड़ के तू एक अच्छी सी साड़ी लेके आ, कम से कम एक दो बार पहन तो लेगी। और अगर तेरा लहंगा ही पहनने का ज़्यादा मन है ना तो शादी के लिए एक किराए पर लहंगा ले ले। हाँ माँ जी, यह बात तो सही है। फिर माँ जी आप ऐसा करो कि बहू के लिए भी एक लहंगा किराए पर ले लो। एक तरफ तो माँ जी आप कहती हो कि अपनी मनपसंद का ले आना, जो मन करे वो ले आना, फिर खुद ही आप ऐसे कहने लगते हो कि महंगा है सस्ता है। मैं तो माँ जी आपको पहले से ही बता दे रही हूँ कि देखिए मेरा एक दो साड़ी से काम नहीं चलने वाला है। एक तो माँ जी मैं लहंगा लेके आऊँगी खूब अच्छे वाला, वो मैं देवर के शादी के दिन पहनूंगी, जिस टाइम पे देवर जी को काजल लगाना होगा। और उसके बाद मैं 7-8 साड़ियाँ लेकर के आऊँगी। आखिर एक ही तो मेरे देवर है ना। अब अगर उनकी शादी में भी मैं अगर शौक नहीं पूरी की तो फिर कब करूँगी। अरे भैया चल ठीक है, तू पूरे कर ले अपने सारे शौक, तेरा जो मन करे वो ले आना। बहू के कपड़े खरीदने जाएगी ना तो तेरा जो मन करेगा वो अपने लिए ले लेना। मैं आज ही बोल दूंगी सौरभ को, वो लेके जाएगा तुझे। अरे बस बस माँ जी, तब तो हो गई मेरी शॉपिंग। मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी शॉपिंग करने, आपको चलना पड़ेगा। आप जानती हो ना माँ जी अपने बेटे को, अगर 2 मिनट भी लेट हो जाती हूँ ना तो दुकान पर ही वहीं खरी खोटी सुनाने लगते हैं मुझे। ए बहू, अब मेरे बस की बात नहीं है बाजारों में घूमना, मेरे तो घुटनों में भी दर्द होने लगता है। तो चिंता मत कर, मैं कह दूंगी सौरभ से, वो नहीं डांटेगा तुझे, और तू अपने मन की शॉपिंग कर लेना। ये तो पता नहीं कैसी शॉपिंग करवाएंगे। माँ, पापा बोल रहे हैं आज शादी का कपड़ा लेने जाना है। हाँ ठीक है, जाओ अब ले ही आओ, आखिर दिन ही कितने बचे हैं। तू चला जा और मधु को भी लेके जा। अरे माँ जी, मैंने बताया था आपसे ना, ये कुछ खरीदने ही नहीं देते हैं। मैं जाऊंगी ही नहीं इनके साथ, इनको बस हमेशा अपने काम की ही पड़ी रहती है, बस जल्दी जल्दी करते रहते हैं। अरे जल्दी की इसमें क्या बात है, जो कुछ भी लेना है जल्दी से लेकर के छुट्टी करो। ये क्या मतलब हुआ, बस इनकी तरह दुकान पर बैठ सो, सारा सामान निकलवा लेगी उसका, उसके बाद में फिर दूसरी दुकान पर चल पड़ेगी। ऐसे थोड़ा ना होता है। बस देखिए माँ जी, ये अभी से ही शुरू हो गए, मुझे नहीं जाना इनके साथ। माँ जी, मेरे देवर की शादी है और मैं इकलौती भाभी हूँ उनकी, मुझे आराम से खरीदारी करनी है माँ जी, मुझे ऐसी भगदड़ में खरीदारी ही नहीं करनी है। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि तुझे कैसे खरीदारी करनी है। बस 20-25 हजार में आग लगानी है तुझे। अरे कैसी बात कर रहे हो आप जी, 20-25 हजार में आखिर आएगा क्या। 25 हजार में तो एक लहंगा ही आएगा, और लहंगे से अलग हमको कम से कम 8 साड़ियाँ लेकर के आना है। हल्दी की, मेहंदी की, और रोज गीत हुआ करेगी रात को, आस पड़ोस की औरतें आया करेंगी। अरे उन्हें भी तो पता चले कि मेरे देवर की शादी है। सुनो जी, एक ही लाडला देवर है मेरा, अगर उनकी शादी में मैंने अपने शौक नहीं पूरे किए तो फिर किसकी शादी में मैं करूँगी। हाँ सौरभ, देख आखिर जो इसे पसंद हो दिलवा देना, और इसे अपने मनपसंद खरीदारी करने देना बेटा। बहुत शौक चढ़ रहे हैं इसके ना अपने देवर की शादी को लेकर के। अरे माँ जी, कल तो देवर जी का इंटरव्यू है, वरना उन्हें भी तो मैं ले जाती अपने साथ में। देख, बार बार उसके पास फोन मत करना। कल उसका इंटरव्यू है, वो कल शाम तक वरना परसों सुबह आ ही जाएगा।
अगर तुझको मार्केट चलना है तो फिर चलो, मुझे बहुत काम है, हमको जल्दी वापस भी आना है वहाँ से। हाँ, वो बात तो ठीक है तेरी, पर देखो मैं यूँ कह रही हूँ बार बार, देख टाइम से आ जाना। अरे बहन जी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? अरे हम आ जाएंगे टाइम से, ये कहने की कोई बात थोड़ो है। बाकी तो सारी तैयारी हो गई होगी ना? हाँ भाई, बाकी तो सारे काम हो गए हैं, बस एक आध कपड़े लत्ते और का काम और रह गया है, जो आज गए हैं मधु और सौरभ बाजार करने। अच्छा अच्छा। वैसे बहन, सौरभ हमारा बहुत समझदार है। और बहन जी, अगर कोई ज़रूरत हो ना तो फ़ोन कर देना, मैं तुम्हारे भतीजे को 2 दिन पहले भेज दूंगा। और बहन जी, वो विनय की नौकरी का क्या हुआ? कह रही थी कि आपकी वो पेपर देने गया है। अरे हाँ भाई, उसकी बात तो मत पूछो, आज उसको 4 दिन हो गए हैं गए। लेकिन सौरभ बता रहा था कि अभी कल उसका इंटरव्यू है, हमारे तो फ़ोन भी नहीं उठाता है और फ़ोन भी नहीं मिला रहा है। सौरभ मना किए थे कि फ़ोन मत करो, वो अपने आप से कर लेगा जब फ्री होगा। सच बताऊं भैया ना, अब हमको चिंता सी हो रही है। शादी है उसकी, और शादी से 1 हफ्ते पहले देखो घर से बाहर जा कर के कहाँ बैठा है। अरे परसों तो लगन की चिट्ठी भी लिखी जाएगी, और अब सौरभ बोल रहा है कि कल इंटरव्यू हो जाएगा तो कल आ जाएगा, कल अगर नहीं आया तो परसों तक आ जाएगा, और परसों ही सारे काम हैं। अरे नहीं बहन, चिंता मत करो, चिंता की क्या बात है? अरे लड़का है, अपनी नौकरी चाकरी के चक्कर में बाहर गया है। चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा और वो आ जाएगा। अगर वो कल नहीं आया तो परसों तो आ ही जाएगा। हाँ भैया, सही बात है। हाँ एक बात और सुनो भैया, कि भाभी से कह देना ना कि 2-4 जोड़ी कपड़े फालतू के लेके आएंगे, इसलिए कि शादी के बाद उनको रुकना ही पड़ेगा यहाँ पर। पिछली बार सौरभ की शादी किए थे ना, तो शादी के तुरंत ही बाद भाग गई थी, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं चलेगा, अब की बार उनको रुकना पड़ेगा। अरे बहन, किसी भी बात की टेंशन मत लो। मैं अभी बाहर हूँ, अभी घर पे जाऊँगा ना तुम्हारी भाभी से बात करवाऊँगा, और वो जाएंगी अब की बार शादी के बाद 1 हफ्ते रह कर के आएंगी। हाँ हाँ ठीक है भैया, क्या बताऊँ, 4 दिन विनय को गए हो गया है, और एक भी दिन उसने बात नहीं किया है, हमको बहुत टेंशन हो रही है। अरे बहन, फिर वही बात कर रही हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि बिल्कुल टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। आ जाएगा वो, कल ही तो उसका इंटरव्यू है ना। कल नहीं, आज परसों आ जाएगा। अब आप एकदम टेंशन फ्री होकर के शादी की तैयारी करो बस। चलो ठीक है भैया, फिर फोन रखती हूँ, घर पहुँचना तो भाभी से बात करवा देना। ठीक है बहन। रेखा, हमारे घर में शादी है, थोड़ी देर बाद मेहमान भी आने वाले हैं, और तू ऐसे मुंह लटका कर बैठी हुई है। कुछ तैयारी नहीं कर रही हो तुम लोग? क्या करूँ, कौन सी तैयारी करूँ, अब जिसकी शादी है वही घर पर नहीं है, तो मैं क्या तैयारी करूँ। कितने फ़ोन मैं उसके पास कर ली, वो तो फ़ोन भी हमारा नहीं उठा रहा है। कल उसका इंटरव्यू हो गया है, पता नहीं अब तक फ़ोन भी नहीं आया उसका, और उसको खुद ही आ जाना चाहिए। लेकिन अब क्या बताऊँ, मैं तो एकदम परेशान हो गई हूँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है जी। मम्मी प्रणाम। हाँ, प्रणाम पापा। भाभी प्रणाम। अरे बेटा, 6 दिन बाद आज तो वो आया है। अरे मम्मी, काम से जा रहा था ना, तो जितना दिन लगेंगे उतना दिन तो लगाना ही पड़ेगा ना। अरे बेटा, क्या रहा तेरी नौकरी का, क्या हुआ उसका? पापा, आपके बेटे की नौकरी लग गई। क्या, तेरी सरकारी नौकरी लग गई? हाँ मम्मी, मेरी सरकारी नौकरी लग गई। शाबाश मेरा बेटा, शाबाश, आज मैं बहुत खुश हूँ देवर जी, आपकी पहली सैलरी तो मैं ही लूंगी। अरे हाँ 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 भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपको पहली सैलरी आपके ही हाथ में दूंगा। अरे सच में बहुत भाग्यशाली है मेरी नई बहू, मेरे बेटे की नौकरी लग गई। अरे माँ जी, ये कैसी बात करने लगी हो आप, ये सब तो मेरे देवर की मेहनत का फल है। कब से मेहनत करने लगे हैं देवर जी, कितने सालों से वे मेहनत कर रहे हैं, तो नौकरी तो लगनी ही थी ना। अरे हाँ बहू, मैं मानती हूँ कि ये मेहनत कर रहा था, लेकिन मेहनत मेहनत ही नहीं, किसी की दुआ भी काम कर जाती है। और विनय बेटा, अभी थोड़ी देर में मेहमान भी आने शुरू हो जाएंगे, और आज तेरी लगन लिखी जाएगी ना, तो तू अब घर पर ही रहना, घर से बाहर कहीं मत जाना। और सुनो जी, आप यहाँ मत खड़े रहो, जाओ देसी घी का प्रसाद लेकर के आओ, मेरा बेटा सरकारी नौकरी लग गया है ना, तो मैं बांटूंगी सबको। अरे हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ और प्रसाद लेकर के आता हूँ। मम्मी,
मैं थोड़ी देर जा कर के रूम में आराम कर लेता हूँ, बहुत थक चुका हूँ। अरे हाँ ठीक है बेटा, जा जा तू आराम कर ले। अरे तुझे क्या हो गया बहू? हाँ जी, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब हम देवर जी का रिश्ता लिए थे ना, तब इनकी नौकरी नहीं लगी थी, और अब देवर जी की नौकरी लग चुकी है, और वो भी सरकारी। हाँ, तो फिर क्या हो गया बहू? तो बहू, जो हो गया सो हो गया। अब हमको कुछ नहीं करना है, अब हमको उसी लड़की से शादी करना है बस। क्या बात सही है माँ जी, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। देवर जी के सामने खड़ी हुई तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। ना तो उनकी हाइट इतना है और ना तो पढ़ी लिखी हैं, और मुझे तो ऐसे लगता है कि देवर जी को भी पसंद नहीं है। माँ जी, बात को समझने की कोशिश करो। अब देवर जी की नौकरी लग गई है तो उन्हें कोई भी नौकरी वाली लड़की मिल जाएगी। अरे बहू, तू कहना क्या चाहती है? साफ साफ कर। अरे माँ जी, पागल मत बनो आप जानबूझ करके। अपने पड़ोस में वो जो महेश चाचा है, उनका लड़का है, सरकारी नौकरी लगी हुई है उसकी, और उसकी शादी में देख रही हैं कितना भर भर के दहेज आया है, गाड़ी भी मिली है। अरे माँ जी, बिना भैया की अब सरकारी नौकरी लगी हुई है और पूरी जिंदगी अब वो ऐश करेंगी। हाँ बहू, कह तो सही रही है तू, लेकिन अब क्या फायदा, अब तो सिर्फ शादी के 4 दिन बचे हैं ना। माँ जी, मेरे मामा की लड़की है और उसकी भी सरकारी नौकरी लगी हुई है, और मेरे मामा जी एक सरकारी नौकरी वाला लड़का भी खोज रहे हैं। देखो ना माँ जी, दोनों कमाएंगे और हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो आप ऐसा करो, आप हमारे मामा की लड़की वाला रिश्ता ले लो। हाँ, तेरा दिमाग तो ठीक है बहू, लेकिन ये बताओ कि आज 4 दिन बचे हुए हैं शादी के, आज लगन लिखी जाएगी, हम क्या कहेंगे लड़की वालों से? अगर थोड़ा टाइम होता तब भी हम कुछ सोचते, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है ना। ऐसा है माँ जी, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। आप एक काम करो कि आप लड़के वाले के पास फ़ोन करो और उनसे बोलो कि हमको दहेज में स्कॉर्पियो चाहिए, और साथ में माँ जी पूरे घर वालों के लिए सोने का गहना भी चाहिए। मेरे लिए भी चैन अंगूठी होनी चाहिए। कहो उनसे कि अगर इतना कर सकते हो तभी हम शादी करेंगे, वरना तुम्हारी बेटी हमारे घर में और हमारा बेटा हमारे घर में रहेगा। और माँ जी, लगन तभी लिखी जाएगी जब वो हमारी डिमांड को पूरा करेंगे। देखना माँ जी, वो खुद ही मना कर देंगे शादी के लिए। अरे बहू, ये सब इतना आसान नहीं है जितना तू सोच रही है। ये बताओ, शादी के कार्ड भी बढ़ चुके हैं, थोड़े बहुत रिश्तेदार भी आना शुरू हो गए हैं। हम क्या कहेंगे कि हमारे घर में अब शादी ही नहीं है? अरे माँ जी, किसी ने उस लड़की को देखा थोड़ी ना है यहाँ पर। देवर जी की बारात जाएगी मेरे मामा के घर। माँ जी, मेरे मामा की लड़की सरकारी नौकरी कर रही है, इतना कमाती है, उसके बाद भी मामा जी गाड़ी देंगे देवर जी को। हाँ, कह तो तू सही रही है बहू, कह तो तू सही रही है बहू, इतना भी मुश्किल नहीं है ये सब। माँ जी, अब यहाँ खड़ी होकर के सोचो मत, जल्दी जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है, आज ही बात करो। अगर सरकारी नौकरी लगी है आपके बेटे की। और हाँ माँ जी, अब ना टाइम भी नहीं है। आप पापा जी से पूछोगी या इनसे पूछोगी या देवर जी से पूछोगी, अब जो करना है ना, मुझे और आपको ही करना है। अरे बहू, मैं क्या सोच रही थी ना, क्यों ना उसके बाप को यहीं बुला ले। हाँ माँ जी, ये भी सही रहेगा। बस उस लड़की के पापा को यहाँ पर बुलाना, और माँ जी मैं अपने मामा को भी बुला लेती हूँ, सारे काम एक साथ हो जाएंगे। पर बहन जी, आज तो हम आ ही रहे हैं ना लगन लेकर के। अरे नहीं नहीं, लगन लाने से पहले एक बार मिल लेते तो ठीक रहता, कुछ बात करनी है आपसे। हाँ हाँ बहन जी, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन ये बताइए, सब कुछ ठीक है ना? कुछ बात हो गई है क्या? हाँ हाँ, सब ठीक ठाक है, बस वैसे ही कुछ ज़रूरी बात करनी थी। अभी बुलाओ अभी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं बहन जी, बस मैं अभी आ जाता हूँ अभी। और हाँ जी, एक बात और है कि आप ये बात किसी और को मत बताना कि मैंने आपको बुलाया है यहाँ पर। हमें आपसे कुछ बात करनी है ज़रूरी। और सुनो, वो जो बस स्टॉप है ना, जब वहाँ पर पहुँच जाओ तो हमें बता देना, हम वहीं आ जाएंगे, क्योंकि घर पे थोड़े मेहमान हैं ना, उनके सामने बात नहीं हो पाएगी। ठीक है बहन जी, कोई बात नहीं, आ रहा हूँ मैं। क्या बोला माँ जी? सुन, तू भी अपने मामा को फ़ोन कर, कितनी देर में आ जाएगा वो तो 10 मिनट में पहुँच जाएगा।
10 मिनट का ही रास्ता है ना गांव का। हाँ माँ जी, मामा भी पहुंचने वाले हैं, मैंने बात कर ली है उनसे। और हाँ बहू, देख तेरे कहने पर ही मैं कर रही हूँ सब कुछ। तो तू अपने मामा से बढ़िया सा हार बनवाना मेरे लिए सोने का, और 1 नंबर की बनारसी साड़ी आनी चाहिए मेरे लिए। हाँ हाँ मम्मी जी, आप परेशान मत हो। अरे आप तो जानती ही हो ना कि मेरे मामा कितने पैसे वाले हैं। देखना वो घर भर देंगे आपका दहेज से। राम राम बहन जी। आ गए भिखारी। राम राम जी, राम राम जी। आइए बैठिए। अरे नहीं नहीं बहन जी, बैठने का कहाँ टाइम है। वो ऐसा है कि सारी लगन की तैयारी हो रही है, सारे रिश्तेदार इकट्ठा हो रहे हैं घर पे। बस आपने बुलाया, मैं तो इसलिए आ गया। और बताओ बहन जी, क्या काम था? जा पानी वानी लेके आ। अरे नहीं नहीं बहन जी, बेटी के घर का तो पानी भी नहीं पीना है। अरे अंकल जी, अभी ये घर आपकी बेटी का नहीं हुआ है। अरे बेटा, ये कैसी बात कर रही हो? जब रिश्ता हो जाता है ना, तभी से दो घर एक हो जाते हैं। नहीं भाई साहब, मेरी बहू सही कह रही है। माँ जी, जिस बात को करने के लिए आपने बुलाया ही है ना, वो बात करिए साफ साफ। टाइम नहीं है हमारे पास। जी भाई साहब, मैंने आपको यह बताने के लिए बुलाया है कि अब हमारे बिना की नौकरी भी लग चुकी है, और वो भी सरकारी। ये तो बड़ी खुशी की बात है बहन जी। अरे मेरी बेटी के पैर सूख पड़े आपके घर में। ये कैसी बात करने लगे हो अंकल जी? अब आपकी बेटी के पैरों से क्या हो गया? ये तो मेरे देवर की मेहनत का फल है। मधु, मैं बात कर रही हूँ ना, तो तू थोड़ी देर के लिए चुप हो जा। देखो भाई साहब, अब इधर उधर की बात बहुत हो गई। अब मेरी बात सुन लो, हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है। देखो भाई साहब, हमारे आसपास सभी रिश्तेदारों को और पास पड़ोसियों को भी पता चल गया है कि विनय की नौकरी लग गई है, और वो भी सरकारी। तो अब मेरे बेटे के हिसाब से ही लगन लेकर के आना होगा आपको। हमारे भी कुछ समाज में इज्जत है, वरना लोग नाम रखेंगे कि सरकारी नौकरी वाला लड़का ऐसे ही सस्ते में निपटा दिया आपने। तो भाई साहब, आप ऐसा करो कि आज ही एक बढ़िया सी गाड़ी निकलवा लो, स्कॉर्पियो। बढ़िया सी का मतलब है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो? पर बहन जी, आपने तो कहा था कि आपको बस बेटी ही चाहिए। अंकल जी, पुरानी बातों को छोड़ो। आज जो बात आपसे की जा रही है ना, उसको आप सुन लो। अंकल जी, जब बिना भैया की नौकरी नहीं थी ना, तब सब कह दिया था हमने जो कहना था। अब उनकी नौकरी सरकारी लग गई है, तो आजकल तो अंकल जी प्राइवेट नौकरी भी जो लड़के करते हैं ना, उनको भी दहेज में गाड़ी दी जाती है। और मेरे देवर की नौकरी तो सरकारी है, और कौन सा हम अपने लिए गाड़ी मांग रहे हैं। वो तो कल की आपकी बेटी और जमाई ही बैठकर घूमेंगे ना गाड़ी में। अरे बेटी, कम से कम तुमको तो अपनी बहन की तरफ से बोलना चाहिए। मैं आज कहाँ से लेके आऊँ गाड़ी? मेरी तो औकात ही नहीं है गाड़ी देने की। कहाँ से लेके आऊँ मैं गाड़ी? आपकी औकात? आपको अपनी बेटी घर में रखने का तो होगा ना भाई साहब। देखो भाई साहब, यहाँ पर समय मत बर्बाद करो। आप जाओ और गाड़ी का जाकर इंतजाम कर लो। अगर आपका हिसाब किताब नहीं बने ना गाड़ी का, तो हमारा भी कोई हिसाब किताब नहीं है। अपनी बेटी को आप अपने घर में रखना, बारात नहीं जाएगी आपके घर। और पता है आपको, कल से मेरे देवर के लिए 50 रिश्ते आ रहे हैं, और कई तो नौकरी लगी हुई लड़कियां आ रही हैं। और भाई साहब मेरी बात सुनो, यह घर है ना सरकारी नौकरी वाले का, यहाँ तो उसी का रिश्ता लिया जाएगा जिसका गाड़ी देने की औकात होगी। और आज स्कॉर्पियो लेके आओ तो लगन लेकर के आना, वरना मेरे बेटे की बारात नहीं जाएगी आपके घर। बहन जी, बहन जी ऐसा मत करो प्लीज़। ऐसा मत करो बहन जी। अरे भगवान से तो डरो। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? कहाँ से लेके आऊँ मैं गाड़ी? आप तो सब कुछ जानती हो हमारे बारे में। जो बात थी वो मैंने आपको बता दी। अब आप देख लो, मेरी बेटी ब्याही। बहन जी, मान जाओ मेरी बात को। बहन जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ बहन जी, मेरी बात को मान लो। मेरी औकात नहीं है बहन जी गाड़ी देने की। माँ जी, चलिए अंदर चलते हैं हम लोग। हे परमात्मा, गलती तो मुझसे बहुत बड़ी हो गई। मैंने ऐसे घर में रिश्ता कर दिया अपनी बेटी का, जहाँ आदमियों की नहीं औरतों की चलती है। अब मैं कहाँ से गाड़ी लेकर के आऊँ? हे भगवान, मैं क्या करूँ अब?
सास ने तो साफ साफ कह दिया कि अगर गाड़ी देंगे तभी बारात लेकर के आएंगे, और नौ बारात लेकर के नहीं आएंगे। कहाँ से दें गाड़ी? बताओ, हमारे पास तो कोई इतना जमीन जायदाद भी नहीं है जिसको बेच करके हम उनको गाड़ी दे देंगे। क्या करूं मैं? अरे जी, आप एक बार समझी जी से तो बात किए होते। क्या उस घर में आदमियों को बिल्कुल नहीं चलता है? औरतों का ही चलता है। अरे कोई फायदा नहीं उन लोगों से बात करने का, गलती तो हमारी ही है। हमने ऐसे घर में अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया जहाँ आदमियों की नहीं औरतों की चलती है। अब क्या होगा जी? अब हम कैसे बताएंगे अपनी बेटी को? हाँ, क्या मुंह दिखाएंगे हम समाज में? हेलो। हाँ प्रिया। हेलो, ये बताओ क्या चाहते हो आप? आपकी सरकारी नौकरी लग गई है ना, इसलिए आप अपनी कीमत लगा रहे हो। अरे प्रिया, ये कैसी बात कर रही हो तुम? मैं कैसी बात कर रही हूँ? अरे आप लोगों ने मेरे पापा को अपने घर पर बुला करके इतनी बेइज्जती की है। तुम्हारे पापा को? लेकिन वो आए कब थे? क्या कह रही हो तुम? कौन सी बेइज्जती? देखो, आप इतने भोले बन करके मत दिखाओ। ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में मेरे पापा गए और आपको ही ना पता चला हो। आपकी मम्मी और आपकी भाभी ने गाड़ी की मांग की है हमारे पापा से, वो भी स्कॉर्पियो। अरे नौकरी लगते ही इतना घमंड आ गया आप लोगों को। वो तो शुक्र है कि शादी के 4 दिन पहले नौकरी लगी। अगर शादी के 4 दिन बाद नौकरी लगी होती तब आप लोग क्या करते? रिश्ता करने से पहले मेरे घर और मेरे परिवार की जांच पड़ताल की थी क्या? अरे आप लोगों को तो अच्छी तरह से पता है कि मेरे पापा की इतनी औकात नहीं है कि वो गाड़ी दे सके। जब आपको बस बेटी ही चाहिए थी और इसके अलावा एक पैसा दहेज नहीं चाहिए था, और आज नौकरी लगते ही आप एकदम शादी के मेन मौके पे स्कॉर्पियो की मांग कर रहे हैं। कहाँ से लेकर के आए मेरे पापा इस मौके पर स्कॉर्पियो आप लोगों को देने के लिए? अरे मेरे पापा के पास तो इतनी ज्यादा जमीन जायदाद भी नहीं जिसे वो बेच दे। और अरे क्या करे मेरे पापा? जिस घर में रह रहे हैं वो घर भी बेच दे क्या? अरे यहाँ पर तो आज सब लगन की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन आपकी मम्मी ने बोला है कि अगर लगन में स्कॉर्पियो आएगी तभी लगन लेकर के आना, वरना नहीं। अरे ऐसे कौन करता है भला? प्रिया, तुम पहले चुप हो जाओ और मेरी बात सुनो। मुझे सच में कुछ नहीं पता है कि तुम क्या बोल रही हो। मैं कसम खा करके कह रहा हूँ प्रिया, मुझे नहीं पता है। लेकिन तुम फ़ोन रखो, मैं अभी देखता हूँ क्या बात हुई है। मैं अभी पूछता हूँ अपनी मम्मी से और भाभी से भी। और तुम जानती हो प्रिया, मैंने तुम्हें पसंद किया है और तुमसे शादी कर रहा हूँ। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हारे अलावा। लेकिन अगर आज मेरे पापा को कुछ हो गया ना, मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगी। मेरी बात सुनो देवर जी, वो लड़की सही नहीं है आपके लिए, ना ही उसके चाल चलन सही है। अरे वो तो शादी से पहले ही आपको फोन पे भड़का रही है, तो शादी के बाद क्या करेगी? लेकिन देवर जी आप चिंता मत करिए, आप परेशान बिल्कुल मत होइए, मैं हूँ ना आपके साथ। अरे वो जो मेरे मामा की लड़की है खुशबू, आपकी शादी की बात मैं उससे कर ली हूँ। आपकी शादी उसी तारीख पे होगी जिस तारीख पे तय है, लेकिन उस लड़की से नहीं होगी, वो मेरे मामा की लड़की खुशबू के साथ होगी। सरकारी नौकरी लग रही है उसकी भी। इसीलिए देवर जी मैंने प्रिया के बाप को बुलाया था, और मैं और माँ जी दोनों साफ साफ कह दिए उससे कि अगर तुम्हारी स्कॉर्पियो देने की बूथ हो तभी हम लोग बारात लेकर के तुम्हारे दरवाजे पे आएंगे, और अगर नहीं है तो आपकी औकात होगी कि अपनी बेटी को अपने घर पे रख सकते हो। भाभी, पहले आप हमको ये बताइए कि दहेज में आप कौन सी गाड़ी लेकर के आई थी? मैं मान रहा हूँ कि मेरे भैया की सरकारी नौकरी नहीं थी, लेकिन मेरे भैया इतना बड़ा बिजनेस करते हैं, इतना ज़्यादा पैसा कमाते हैं। आप कौन सी गाड़ी लेकर के आई थी अपनी मायके से? विनय, ये कौन सा तरीका अपनी भाभी से बात करने का? अरे भाभी माँ समान होती है, तुमसे बड़ी है। चल माफी मांग अपनी भाभी से। अरे माँ, कहने से भाभी माँ समान नहीं बन जाती है। इसके कारनामे तो दुश्मन जैसे हैं। लेकिन मैं तो ये सोच करके हैरान हूँ कि आप भी इसके साथ मिली हुई हैं। सुनिए जी, पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हाँ, सुनाओ, कौन सी बात ध्यान से सुनाने जा रही हो तुम? आप जानते हो ना मेरे मामा को, मेरे मामा कितने पैसे वाले हैं।
और मैं अपने मामा को जबान दे रखी हूँ। मैंने उनको बोल दिया है कि उनकी बेटी खुशबू की शादी मेरे देवर से होगी, और अगर यह रिश्ता नहीं हुआ ना तो मेरी कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। तो फिर आप जानते हो ना कि मैं क्या करूँगी। मैं यह घर छोड़ करके चली जाऊँगी। हाँ हाँ, ये एकदम सही रहेगा। तू ऐसा करना, तू अपनी बोरियो बिस्तर अभी पैक कर ले और चली जा अपने मायके। जा वहीं अपने मामा के घर रह चाहे अपने मायके रह, यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और विनय, हाँ भैया, भाई तू इन सब की बात मत सुन। तेरी शादी अगर होगी तो प्रिया से ही होगी, दूसरे से नहीं। अरे अकल के दुश्मन, तेरी अकल पे पत्थर पड़ गए हैं क्या? तुझसे ज्यादा दिमाग तो तेरी बीवी के है। तेरे भाई की सरकारी नौकरी लगी है, मांग ले गाड़ी, क्या हो गया? सबके आ रही हैं गाड़ियाँ, सबको दहेज में गाड़ियाँ मिल रही हैं। अगर इसने अपने देवर की शादी में गाड़ी मांग ही ली तो क्या बिगड़ गया तेरा? माँ, जब आपने उस लड़की से विनय का रिश्ता लिया था ना, तब विनय की नौकरी नहीं लगी थी और ये कितने सालों से मेहनत कर रहा था, लेकिन इसकी नौकरी नहीं लगी थी। जब तो आप सोचती थी कि बस आपके बेटे की किसी तरह से शादी हो जाए, और जब आज आप इसकी नौकरी लग गई है तो नौकरी लगते ही आपको इतना घमंड आ गया है। अरे माँ, थोड़ा दिमाग लगा करके सोचो कि अगर आज हमारी कोई बहन होती और उसके साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता। अरे माँ, हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। विनय की भी नौकरी लग चुकी है और मैं भी अच्छा खासा कमाता हूँ। अगर आपको स्कॉर्पियो चाहिए ना तो हम खरीद देंगे आपको। मेरी बात भी सुनिए ध्यान से। मेरे मामा लगन लेकर के आने वाले हैं, और विनय भैया की शादी होगी तो मेरे मामा की लड़की खुशबू के साथ, बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं जानती। हाँ, तो तू भी कान खोल कर मेरी बात सुन ले। मैं आज तक तेरी सब हरकतों को माफ़ करता हुआ चला आया, और तुझमें ये सोच करके कि तुझमें अभी बहुत बचपना है, लेकिन तूने तो अब हद पार कर दी है। दो दो घरों की इज्जत को खराब कर रही है तू। कौन से मामा की लड़की तुम्हारे आज पैदा हो गई है? और उस मामा की लड़की उस समय कहाँ थी जब विनय की नौकरी नहीं लगी थी? आज नौकरी लगते ही तेरे मामा की लड़की हो गई है शादी करने लायक। और जब मामा की लड़की से ही रिश्ता करवाना था तो उस समय क्यों नहीं करवाया जब तक विनय की नौकरी नहीं लग रही थी? और माँ, आपको कौन सा सांप सूंघ गया है जो आप इसकी बातों में आ गई? आप तो ऐसे नहीं थी। 2 साल से विनय के लिए लड़की ढूंढ रही थी, तब तो नहीं बताया इसने रिश्ता माँ। आज जब विनय को नौकरी लग गई है तब इसके मामा की लड़की पैदा हो गई है कि मामा की लड़की से इसकी शादी होगी। माँ, आज आपने जो किया ना वो बहुत गलत किया। एक बार आपके दिमाग में ये नहीं आया कि उस बेटी के पिता पर क्या बीत रही होगी जिसने आपको ऐन मौके पर दहेज की मांग की है। क्या कमी थी प्रिय में? पढ़ी है, लिखी है, अच्छी है, संस्कारी है, तब तो आपने सिर्फ लड़की को पसंद किया था। आज आपको वो लड़की नहीं पसंद आई माँ? यह तो नासमझ है, इसके अंदर तो बचपना है। इसने जो किया सो किया, लेकिन आपको क्या हो गया है? आप तो ऐसा नहीं कर सकते। विनय, तू अभी प्रिया से बात कर और उसको समझा और उससे बता कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी पापा से बात करता हूँ ताकि वो उसके पिताजी से बात कर सकें।